हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे और मौलिक अधिकार के बारे में बता रहे थे। और आज इसका जो पार्ट 1 वीडियो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे देख लेंगे। ये मौलिक अधिकार का पार्ट 2 वीडियो है। मौलिक अधिकार का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने आ चुका है, जिसमें इसके पहले हमने आपको बताया, उसे 1 मिनट में हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियों का सृजन करता है जिससे व्यक्ति अपना विकास स्वतः कर सके। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। मौलिक अधिकार सबसे पहले अमेरिका के संविधान में समाहित किया गया। वहाँ असीमित मौलिक अधिकार है, अर्थात प्राकृतिक मौलिक अधिकार है। वहाँ की न्यायपालिका समय समय पर मौलिक अधिकार को घटा एवं बढ़ा सकती है, जबकि भारत में मौलिक अधिकार कृत्रिम है, सीमित है। जितना लिख दिया गया उससे अलावा हम दावा नहीं कर सकते हैं। और हमने ये भी बताया कि मौलिक अधिकार के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और ये वाद्य योग्य है। जो बच्चे इसकी पहली वीडियो नहीं देखे होंगे वो मौलिक अधिकार की वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 12, 13 तक वहाँ हमने अध्ययन करा दिया है। आर्टिकल 14 से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसका प्रावधान किया गया है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 18 क्या है, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 14 क्या है? 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, समता तथा विधियों के समान संरक्षण, तथा विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, ये बात लिखी हुई है। आर्टिकल 14 में लिखा क्या है? विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि माने होता है कानून। तो देखिए, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता लिया कहां से गया है? इसे इंग्लैंड से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो इसे अमेरिका से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विधि के समक्ष समता, विधि माने कानून, कानून के समक्ष समता मतलब ये नकारात्मक है, नकारात्मक, जबकि ये सकारात्मक है, सकारात्मक है। ध्यान से चीजों को समझ लीजिए बहुत विस्तार से। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया है, विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। इसका मतलब विधि के समक्ष समता का मतलब कानून की नजरों में सब एक समान है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में किसी के बाप का शासन नहीं है, यहाँ विधि का शासन है, कानून का शासन है। ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये सबके साथ समानता की बात करता है। मतलब जो कानून है वो सबके ऊपर एक समान लगेगा, लेकिन ये विधियों के समान संरक्षण मतलब जैसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति, मतलब एक जैसी योग्यता रखने वालों के बीच में किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, और यदि योग्यता भिन्न भिन्न है तो भेदभाव किया जाए। एग्जाम्पल तौर पे समझिए, जैसे मान लो चोरी की सजा 10 लाठी मारना है। अब यहाँ एक लड़का भी चोरी करता है और एक लड़की भी चोरी करती है। अब जरा समझो, ये कह रहा है कि चोरी की सजा दोनों को समान दिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़का को 10 लाठी मारेंगे तो सह लेगा और लड़की को मारेंगे बेहोश हो जाएगी।
तो कहने का मतलब विधियों के समान संरक्षण का मतलब एक जैसी, जैसे सारे लड़के हैं इधर, अगर लड़का है तो उस पर एक समान कानून रहे और लड़की है तो उस पर एक समान कानून रहे। बात समझे? कहने का मतलब विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण, विधि के समझ समता इंग्लैंड से लिया गया है, ये नकारात्मक है। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, ये सकारात्मक है। यहाँ समानों में समानता की बात हो रही है, यहाँ सब की समानता की बात हो रही है। यहाँ सब की समानता, सब की समानता, और यहाँ पे समानों में समानता, समानों में समानता, समानता। आप इसे जल्दी नोट कर लें, फिर अगला आर्टिकल हम स्टार्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण से समझिएगा, एक भी प्रश्न नहीं चला जाएगा इससे बाहर, ये मेरी गारंटी है, चैलेंज है। अगर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में चला जाए तो बताइएगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि सीएल सर तो कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं, आप जा करके इसे पढ़े ना, जाके सो जाएं, तो कभी जीवन में नहीं होगा। मेरे केवल पढ़ा देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ही नहीं, धरती का कोई टीचर कि केवल पढ़ा देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, आपको हम केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं। सफलता आपकी मेहनत से ही आपको मिलेगी, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा हमारे साथ। तो इसे आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15, ध्यान से समझें, एक एक आर्टिकल को समझें, बहुत इसीलिए विस्तार से बता रहा हूं, इसीलिए कई पार्ट में इसको मैं लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? सामाजिक समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकार। सामाजिक समानता का मतलब कि कोई भी व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना ही राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करेगा। अर्थात सार्वजनिक होटलों, स्नानागारों और पार्कों में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य या व्यक्ति, राज्य या व्यक्ति, व्यक्ति या व्यक्ति, बात समझना, व्यक्ति या व्यक्ति। कहने का मतलब कोई सरकार या व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति या व्यक्ति के बीच में कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक होटलों, स्नानागारों और पार्कों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात आर्टिकल 15 कह रहा है। आगे 15 के 3 में यह भी कहा गया कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को, आर्टिकल 15 का 3 बहुत अच्छे से समझना, 15 का 3 क्या कह रहा है कि राज्य शैक्षणिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सहायता प्रदान करेगा या उनको सुविधाएं प्रदान करेगा। तो आर्टिकल 15 का 3 ही SC, ST, OBC के आरक्षण का आधार बना था। ये आर्टिकल क्या बना था? आरक्षण का आधार बना था। और 15 के 4 में महिलाओं के आरक्षण का आधार बना था, महिलाओं के आरक्षण का आधार, के आरक्षण का आधार। बात समझे? सामाजिक समानता का अधिकार का मतलब राज्य या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक होटलों, स्नानागारों और पार्कों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 15 के 3 के तहत SC, ST, OBC के आरक्षण का आधार बना, 15 का 4 महिलाओं के आरक्षण का आधार बना। इतनी बात आप इस आर्टिकल में ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए, इसको केवल इतने रट लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें आप जानते रहें। ये 15 आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? ध्यान से समझें। आर्टिकल 16 कह रहा है अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। मतलब राज्य कहूं तो समझो भारत सरकार, राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर प्रदान करेगा। मतलब राज्य प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर प्रदान करेगा। अवसर की समानता मतलब कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करेगा और 16 के 4 के तहत 16 के 3 और 16 के 4 इसी के तहत SC ST OBC उसमें क्या बना था 15 के 3 में आधार बना था और इसमें क्या किया गया था आरक्षण दिया गया था। इसमें आरक्षण दिया गया था। बीपी सिंह के सरकार में 1991 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया और 16 के 4 के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाओं को ये कहा गया कि महिलाएं सभी पिछड़े वर्ग में आती हैं इसलिए इनको क्षैतिज आरक्षण दिया गया। क्षैतिज का मतलब है जो महिला जिस वर्ग की है उसी वर्ग में वो क्या करेगी आरक्षण पाने के हकदार होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा 14 में विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण, 15 में सामाजिक समानता का अधिकार, 16 में अवसर की समानता। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं 17 में। बहुत देखिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप आसानी से पढ़ें और आपको अच्छा लगे, समझ रहे हैं, और एकदम एंजॉय के साथ पढ़ाई करें। सिलेक्शन आपका 100% होगा। इस स्तर से आपको पढ़ा रहे हैं कि सारी परीक्षाएं आप क्रैक कर सके। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसे पढ़ने के बाद शेयर भी कर दिया करें, इसका लाभ सब तक पहुंचाने का भी काम किया करें। आर्टिकल 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। छूत का अंत मतलब राज्य या व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा। बात समझे? राज्य या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा, अस्पृश्यता का अंत करता है। व्यवहारिक जीवन में क्या है वो एक अलग बात है, आज भी छुआछूत लोग करते हैं, लेकिन संविधान में जो बातें लिखी इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत का संविधान कितना बेहतरीन बना है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 18, इसे नोट कर लीजिए। आर्टिकल 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इसमें कहा गया राज्य विद्या और सेना, राज्य विद्या और राज्य विद्या और सेना संबंधी उपाधि छोड़कर, राज्य विद्या और सेना मतलब जो आप PhD MPhil DPhil जो भी डिग्री ले रहे हैं या सेना में जितने भी आपको पदक मिलते हैं चक्र मिलते हैं, तो आर्टिकल 18 कह रहा है कि राज्य विद्या और उपाधियों विद्या और सेना को छोड़कर अन्य उपाधि पर क्या कर रहा है प्रतिबंध लगा रहा है। इसके बावजूद विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाने लगी। जनता पार्टी की सरकार आई, सभी प्रकार की उपाधियां बंद कर दी। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आई और तमाम सारी उपाधियों को देना प्रारंभ कर दिया। इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी है, जैसे मान लो अजय, दो लड़के हैं, एक अजय और दो अजय। अब एक अजय कुलीन वर्ग में जन्म लिया और इसने जो है डॉक्टर नहीं, मान लो लगा लिया श्री 11,000 अजय जी महाराज। ये उच्च वर्ग में जन्म लिया इसलिए इसने श्री 11,000 अजय जी महाराज लगाया, और एक बेचारा जो है गरीब घर में जन्म लिया वो केवल अजय है। तो समाज देखो दो भागों में बढ़ गया कि नहीं। इस तरह से जो है ये क्या करता है, समाज को दो भागों में बांटने का काम करता है। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया राज्य विद्या और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। आगे चल करके जो है
कोई राघवन नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया और कहा भाई अनुच्छेद 18 का अंत, उपाधियों का जो अंत है इसका उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय भी दिया कि देखिए उपाधियां दो प्रकार की होती हैं, एक कर्म आधारित, एक जन्म आधारित। अनुच्छेद 18 जन्म आधारित उपाधियों का अंत करता है और जो है कर्म आधारित उपाधियों का अंत नहीं करता है। बात समझ गए? मतलब एक व्यक्ति थे बालाजी राघवन नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। कहा भैया इसमें तो लिखा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो सभी को उपाधियां दी जा रही है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसा है, वैसे तो उपाधियों का अंत है, उपाधि देना गलत है, लेकिन यदि जन्म आधारित उपाधियां हैं तो उसको अंत किया जाता है और कर्म आधारित उपाधियों को अंत नहीं किया जाता है। इस बात को कहा गया। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या अध्ययन किए पुनः आप समझते हैं। और फिर देखिए आज हमने समानता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद कल स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, कल स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दो टॉपिक हो जाएंगे। लगभग अभी 2 क्लास इसमें आपको छोटी छोटी क्लासें और देंगे। बहुत लंबा इसलिए नहीं कर रहे कि जितना पढ़ाएं आप दिमाग में सेट कर लें, कम पढ़ें सॉलिड पढ़ें। तो इसलिए आज हमने 14 से 18 तक की बात कही। तो क्या क्या आर्टिकल हमने पढ़ा आप रिवाइज कर लीजिए पुनः 1 मिनट में। तो ध्यान से समझिए, हमने बताया आर्टिकल 12 में राज की परिभाषा, याद करिए मेरे साथ। आर्टिकल 12 में राज की परिभाषा, 13 में प्रकृति एवं स्वरूप, 14 में विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण, 15 में सामाजिक समानता का अधिकार, 16 में अवसर की समानता का अधिकार, 17 में स्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। आगे हम पढ़ाएंगे 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में दोष सिद्ध का अधिकार, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में बंदी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। मतलब इस तरह से आप चीजों को याद करें, इसकी डीपली इसके अंदर क्या है सारी चीजें मैं आपको बता ही रहा हूं। राज की परिभाषा में मैंने बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, संसद, विधायक, जितनी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं होंगी सब राज्य के परिभाषा में शामिल किया जाएगा। और उसके बाद 13 में प्रकृति एवं स्वरूप बताया कि संविधान लागू होने के पूर्व या बाद राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो, और यदि हनन होता है तो उसे वहां तक शून्य मान लिया जाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, 15 में सामाजिक समानता का अधिकार, राज्य या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक होटलों, स्नानागारों और पार्कों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता हमने बताया, 17 में स्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया। कल हम लोग पुनः अगली क्लास में आपके बीच में उपस्थित होंगे। स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर कौन कौन से स्वतंत्रताएं हैं, क्या क्या है, उसके चर्चा कल होगी। आज की क्लास मित्रों यहीं तक। आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो आप इसे शेयर करें, सपोर्ट करें। इसी तरह की क्लासें आपके बीच में उपस्थित होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।